नमस्कार साथियों। आज पेंशन धारकों के लिए ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने देश भर के लाखों परिवारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी, कोई रिटायर्ड कर्मचारी या ईपीएस 95 पेंशनर हैं, तो आज की ये जानकारी उनके भविष्य से सीधा संबंध रखती है। इस समय पेंशन को लेकर दो बड़े मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला मुद्दा ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन से जुड़ा है, जहां लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। दूसरा मुद्दा 8वें वेतन आयोग से जुड़ा है, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ पेंशन बढ़ाने का एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। इन दोनों अपडेट्स ने पेंशन धारकों के बीच नई उम्मीद जगाई है, क्योंकि दोनों का केंद्र एक ही है और वो है बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 की। ये ऐसा विषय है जो वर्षों से लाखों पेंशन धारकों की आवाज बना हुआ है। मौजूदा समय में न्यूनतम पेंशन करीब 1000 रुपए प्रतिमाह के स्तर पर बनी हुई है। कागजों में यह एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लग सकती है, लेकिन वास्तविक जीवन में सवाल उठता है कि क्या इतनी राशि में कोई बुजुर्ग सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है। आज महंगाई का स्तर पहले जैसा नहीं रहा। दवाइयों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अस्पताल का खर्च आम परिवार की पहुंच से बाहर जाता दिखाई देता है। बिजली, पानी, गैस, किराया, राशन, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतें हर महीने जेब पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं। ऐसे समय में 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन को लेकर स्वाभाविक रूप से असंतोष बढ़ना तय था। यही कारण है कि अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग बेहद जोर पकड़ चुकी है। यह मांग केवल भावनात्मक आधार पर नहीं उठ रही, बल्कि पूरी तरह आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित है। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी आय का एकमात्र साधन यही पेंशन है। उनके पास न नौकरी है, न व्यापार, न कोई अन्य स्थायी आय। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है, स्वास्थ्य कमजोर होता है और खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसे में पेंशन कोई बोनस या सुविधा नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन जाती है। यही वजह है कि पेंशनर संगठन लगातार कह रहे हैं कि अब पुरानी राशि वास्तविक जरूरतों से बहुत पीछे छूट चुकी है। सरकार तक ये आवाज लगातार पहुंच रही है। विभिन्न संगठनों, यूनियनों और पेंशनर समूहों द्वारा कई अभ्यावेदन भेजे गए हैं। इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हुई है और मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उनके संज्ञान में है। लेकिन असली चुनौती यहां वित्तीय संरचना की है। ईपीएस 95 योजना एक निश्चित अंशदान और निश्चित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका फंड मुख्य रूप से नियोक्ताओं के योगदान, केंद्र सरकार की बजटीय सहायता और निर्धारित हिस्सों से बनता है। इसी फंड से पेंशन भुगतान किया जाता है। जब किसी योजना का संसाधन सीमित हो तो उसमें बहुत बड़ी वृद्धि करना आसान नहीं होता। यहीं से बहस और गहरी हो जाती है। एक तरफ पेंशनर्स की मांग है कि 7500 रुपए से कम में सम्मानजनक जीवन संभव नहीं। दूसरी तरफ योजना के फंड और वित्तीय भार का सवाल सामने आता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर फंड की स्थिति को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मांग गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि निर्णय आसान नहीं है। राजनीतिक स्तर पर समर्थन जरूर बढ़ रहा है। कई नेता और संगठन पेंशन बढ़ाने के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक मंजूरी सामने नहीं आई है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहले न्यूनतम पेंशन को 2000 रुपए करने जैसे प्रस्ताव भी सामने आए थे, लेकिन पेंशनर्स ने इसे पर्याप्त नहीं माना। उनका तर्क साफ है कि अगर महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है तो पेंशन में मामूली वृद्धि समाधान नहीं हो सकती। उनका कहना है कि जिसने दशकों तक देश की सेवा की व्यवस्था को मजबूत बनाया और अपनी नौकरी के दौरान योगदान दिया, उसे रिटायरमेंट के बाद ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे वो दूसरों पर निर्भर हुए बिना जीवन जी सकें। यही सोच 7500 की मांग को लगातार मजबूत बना रही है। अब आते हैं दूसरे बड़े अपडेट पर, जो और भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं और इसके सामने बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव की मूल सोच बहुत मानवीय है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति की जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। युवावस्था में जो खर्च सीमित होते हैं, वृद्धावस्था में वही कई गुना बढ़ जाते हैं। दवाइयाँ, नियमित जांच, देखभाल, सहायक उपकरण, घरेलू सहायता और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियां आर्थिक बोझ को बढ़ा देती हैं। इसलिए यह तर्क दिया जा रहा है कि पेंशन का स्तर भी उम्र के साथ बढ़ना चाहिए।
प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की उम्र के बाद अतिरिक्त लाभ शुरू किया जाए। इसके बाद 70, 75, 80, 85 और 90 वर्ष की आयु पर पेंशन में क्रमिक बढ़ोतरी दी जाए। सुझाव यह है कि 65 वर्ष पर अंतिम वेतन का 70%, 70 वर्ष पर 75%, 75 वर्ष पर 80%, 80 वर्ष पर 85%, 85 वर्ष पर 90% और 90 वर्ष या उससे अधिक आयु पर अंतिम वेतन का 100% तक पेंशन दी जा सकती है। यदि इस मॉडल को देखा जाए तो यह केवल एक सामान्य बढ़ोतरी नहीं बल्कि जरूरत आधारित संरचना है। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह हर उम्र को समान नहीं मानता। यह स्वीकार करता है कि 80 साल के व्यक्ति की आर्थिक जरूरतें 65 साल के व्यक्ति से अलग हो सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल खर्च तेजी से बढ़ता है। कई लोगों को नियमित इलाज की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एक समान पेंशन मॉडल कई बार व्यावहारिक नहीं रहता। इसी कारण पेंशनर संगठन उम्र आधारित मॉडल को ज्यादा न्यायसंगत बता रहे हैं। कई संगठनों ने आयोग के सामने अपने सुझाव रखे हैं। इनमें राष्ट्रीय परिषद, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन संगठन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन जैसे संगठन शामिल हैं। इन संगठनों की मांग केवल पेंशन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। वे न्यूनतम पेंशन को अंतिम वेतन के 60% तक लाने, फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने, महंगाई राहत को मजबूत करने, फैमिली पेंशन के दायरे को बढ़ाने और पेंशन भुगतान प्रणाली को सरल व पारदर्शी बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। यह संकेत देता है कि अब चर्चा सिर्फ रकम की नहीं रही, अब बहस पूरी पेंशन नीति के सुधार पर केंद्रित होती जा रही है। पुरानी पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और रिटायर्ड कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले वर्षों में पेंशन संरचना में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है, कोई भी बड़ा नीति परिवर्तन तुरंत लागू नहीं होता। आयोग पहले अध्ययन करता है, डेटा का विश्लेषण करता है, विभिन्न संगठनों के सुझाव लेता है और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करती है। पिछले अनुभव बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 साल या कभी उससे अधिक समय भी लग सकता है। इसलिए ये उम्मीद करना कि प्रस्ताव आया और अगले दिन फैसला हो जाएगा, व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि कुछ नहीं बदल रहा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पेंशनर्स की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत और संगठित दिखाई दे रही है। पहले जहां मांगें सीमित मंचों तक रहती थीं, अब वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। सोशल मीडिया, संगठनात्मक बैठकें, अभ्यावेदन और सार्वजनिक मंचों ने इन मुद्दों को व्यापक बना दिया है। यही कारण है कि नीति निर्धारकों पर दबाव भी बढ़ रहा है। यदि उम्र आधारित पेंशन वृद्धि का मॉडल स्वीकार किया जाता है तो इसका लाभ लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को मिल सकता है, विशेष रूप से उन लोगों को जिनकी मासिक आय का मुख्य आधार केवल पेंशन है। बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, ये आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और मानसिक शांति से भी जुड़ी होती है। जब किसी बुजुर्ग को यह भरोसा होता है कि उसकी मासिक आय उसकी जरूरतों के अनुसार पर्याप्त है, तो उसका जीवन अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनता है। 8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यह संख्या बताती है कि यह केवल सरकारी नीति नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक दिशा तय करने वाला विषय है। हर बैठक, हर प्रस्ताव और हर संकेत पर लोगों की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर सीधे घरों के बजट पर पड़ सकता है। आज की स्थिति का सार बहुत स्पष्ट है। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने की मांग को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग के माध्यम से उम्र आधारित पेंशन वृद्धि का विचार तेजी से चर्चा में है। दोनों मुद्दों की जड़ एक ही है और वो है सम्मानजनक जीवन। हर पेंशनर की मूल अपेक्षा यही होती है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे और वो अपने दैनिक खर्चों के लिए संघर्ष न करे। फिलहाल अंतिम निर्णय आना बाकी है। सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चर्चा अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है। पेंशन से जुड़े मुद्दे अब केवल मांग पत्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय नीति विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। आने वाले समय में जो भी फैसला होगा वो लाखों परिवारों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। जो लोग पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए यह समय धैर्य और जागरूकता दोनों का है। सही जानकारी रखना बेहद जरूरी है,
क्योंकि अफवाहें और अधूरी खबरें भ्रम पैदा कर सकती हैं। इसलिए केवल प्रमाणित और विश्वसनीय अपडेट पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले महीनों में ईपीएस 95 और 8वें वेतन आयोग दोनों से जुड़े नए संकेत सामने आ सकते हैं। एक बात तय है कि बुजुर्ग पेंशनर्स की आवाज अब अनसुनी करना आसान नहीं होगा। बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्च और आर्थिक दबाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन सुधार केवल सुविधा का विषय नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। आने वाले समय में यही देखा जाएगा कि सरकार इस आवश्यकता को किस स्तर तक